तो दोस्तों मैंने देख लिया पेट डिटेक्टिव, तो पता करते हैं कि क्या आपको देखनी चाहिए। तो ये एक मलयालम मूवी है जो अभी अभी OTT ZEE5 पर लैंड हुई है और थिएटर में भी हंसी के ठहाके लगवा चुकी है। तो कहानी घूमती है टोनी होजे अलुला के इर्द गिर्द। तो टोनी एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं जो उन्हें उनके पापा से मिली है, लेकिन काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी टोनी लगा हुआ है। क्यों? वही पुराना प्यार। टोनी को अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट केकई और उनके खड़ूस पापा को इंप्रेस करना है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो छोटे मोटे केसेस तो लेता रहेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि टोनी बन जाता है पेट डिटेक्टिव। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक सिंपल सा मिसिंग डॉग का केस एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट से जुड़ जाता है। तो अब टोनी, जिसे ढंग से एक बिल्ली तक नहीं मिलती है, वो इतने बड़े इंटरनेशनल माफिया और गैंगस्टर से कैसे डील करेगा, यही कहानी का फन एलिमेंट है। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है खुद टोनी, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग और एनर्जी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो सीरियस सिचुएशंस में भी ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। टोनी का कैरेक्टर थोड़ा स्टूपिड लेकिन लवेबल है। और दूसरा हाईलाइट है मूवी का सपोर्टिंग कास्ट। रजत मेनन और विनायकन जब स्क्रीन पर आते हैं तो कॉमेडी लेवल बढ़ जाता है। डायरेक्टर पनीश विजयन ने पूरी कोशिश करी है कि वो पुराना स्टाइल जो प्रियदर्शन का था, जिसमें पूरी क्योस कॉमेडी होती है, वो क्रिएट कर सके, जहां क्लाइमैक्स में सारे के सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और टोटल मैडनेस होती है। और ये वो मूवी है जिसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं है, तभी आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों हर चीज परफेक्ट नहीं होती और मूवी की सबसे बड़ी कमी है इसका सेकंड हाफ। मूवी शुरू बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मूवी ड्रैग कर रही है। इतने सारे कैरेक्टर्स और इतने सारे सब प्लॉट्स, स्मगलर्स, गैंगस्टर और पुलिस सारे के सारे एक ही जगह पर आ जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर कंफ्यूज हो गया है कि मूवी का प्लॉट क्या है। और दूसरा माइनस पॉइंट है अनुपमा परमेश्वरम का रोल। वो पोस्टर पर तो है, लेकिन मूवी में उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है। इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस को सिर्फ हीरो की गर्लफ्रेंड बना के वेस्ट किया गया है। और हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शार्लॉक होम्स लेवल की डिटेक्टिव मूवी है तो आप भूल जाओ। लॉजिक की तो यहां पूरी तरह से मौत हो जाती है। कुछ जोक्स तो लैंड करते हैं, लेकिन कुछ जोक्स आउटडेटेड लगते हैं। तो बेसिकली ये मूवी उनको अच्छी लगेगी जो बस टाइम पास के लिए एक लाइट हार्टेड कॉमेडी देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस सिनेमा और टाइट स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट लेवल पर मैं इसे दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी अगर आप किसी मूवी का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बताइए। अभी के लिए बाय।